जी वेलकम टू छू लो आसमान और हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा। और हमारे साथ हैं आगा साहब, हर्बलिस्ट हैं, हर वीक आ रहे हैं आजकल और हमसे मज़े मज़े की बातें करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हम डायबिटीज़ पे बात करें और डेंटल प्रॉब्लम पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? मैं बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी अब मैं आपको लगी थोड़ी सी फ्रेश लग रही हूँ। आगा साहब सबसे पहले तो आपने मैं आगा साहब से बड़े दिनों से इलाज पूछ रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा इलाज बता दें कि मेरा थोड़ा वेट बढ़ जाए। तो आगा साहब अब क्या करेंगे मेरे वेट के लिए? देखिए, वेट बढ़ाने की जो सबसे अच्छी तरकीब है वो ये है कि खाने को मैनेज किया जाए जी, और वक्त पे खाया जाए जी। अच्छा, खाना खाते हुए जिस चीज़ की ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरत है वो ये है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आप सिर्फ खाना खा रहे हो, आप दुनिया का कोई और काम नहीं कर रहे हो। अगर आप खाना भी खा रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी उठा के सुन रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और डांट भी, फोकस नहीं है ना बिल्कुल भी। आजकल हम लोग फोकस ही नहीं है किसी चीज़ पे साहब, कुछ ना कुछ दिमाग में। और जैसे आपने सही कहा कि आप खाना खा रहे हो तो लेकिन हर थोड़ी बाद अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हो, गाड़ी चला रहे हो तो आप फ़ोन चेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। असल में एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं तो बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। एक तोहफा मैंने किसी को दिया, 3 दिन बाद वो तोहफा कचरे में पड़ा हुआ मुझे मिला, मेरा रिएक्शन क्या होगा? अच्छा या बुरा? जाहिर है बुरा। ये रिस्क क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? बिल्कुल। ये 2 दिन बाद कचरे के डब्बे में पड़ी हुई होती है, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं बुरा मानने का हक रखता हूँ तो क्या मेरा रब नहीं रखता? बहुत अच्छी बात करें, बहुत अच्छी बात। और अगर मेरा रब नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा, खुदा की कसम लोगों का अंदाजा नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, आज हम बात करें डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और डेंटल प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा आप ये बता दें कि डेंटल प्रॉब्लम्स हर्बल वे में आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे आप समझे रूट कनाल है या आपके गैप्स हैं या आपके गम सूज रहे हैं, इनसे आप मुझे रिलेटेड बता दें ट्रीटमेंट्स। देखिए, 2 स्टेजेस हैं, एक इनिशियल स्टेज है, एक खास स्टेज है बीमारी का। जो इनिशियल स्टेजेस है वहाँ पर तो हर्ब्स का कोई ना कोई काम यकीनन है, लेकिन जो अपर स्टेज पर आ जाते हैं डेफिनेटली उसमें एलोपैथिक और जो हमारी जदीद तहकीक है वही काम आती है। वहाँ पर उन छोटी चीज़ों के बारे में कुछ कहना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ही अच्छी बात है। सही। मैं 2 चीज़ें करूँ। दांतों के बारे में एक चीज़ तो तय कर लीजिए, वो ये कि दांतों के ऊपर प्लाक का जमा होना इंतहाई ख़राब बात है। अच्छा। दांतों के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम जो है उसके लिए प्रोवाइड किया जाए। नंबर 3, दुनिया में तहकीकात बदलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी क्लोरोफिल आप डाल दीजिए और ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, बाद में बदल देगा, ओह इसकी जाती तो और ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी। तो एक बात तो अभी तय है जदीद तहकीक के मुताबिक कि दिन में 2 मरतबा से ज़्यादा टूथब्रश नहीं करना चाहिए। सही। क्या टूथब्रश में जो केमिकल डालते हैं क्या वो केमिकल हमारे लिए बेहतर हैं या नहीं है, या एक नेचुरल इंग्रेडिएंट मैं सजेस्ट करूँ? सही। नेचुरल इंग्रेडिएंट की अगर सजेस्ट करने की बात करूंगा तो बेहतरीन नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है वो है मिसवाक। मिसवाक है, बिल्कुल ठीक। पहली बात दांतों के हवाले से। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 गंदगी। अच्छा, गंदगी क्यों आती है? खाना खाया, अब खाने में हम क्या खा रहे हैं? खाने में खाना खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं? अच्छा। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो चीज ले रहे हैं उसके असरात हमारी दांतों में मौजूद होंगे, और वो तमाम डिस्चार्ज, वो तमाम सलाइवा जो हमारे मुंह से डिस्चार्ज हो रहा है उसके कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, वो हमारे दांतों को मुतासिर कर रहे हैं। पहला साहब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, हमारी पहली कॉल है, ले सकती हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आबिद बात कर रहे हैं जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। हाँ जी, प्लीज कीजिए। जी मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर मैंने ना अपनी वालदा का पूछना था। आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज? मैंने ना अपनी वालदा के बारे पूछना था। जी पूछिए। उनके ना जोड़ों में, टांगों में खिंचाव, दर्द, कमर में दर्द सही ये रहता है। अच्छा। वो ना एक हकीम साहब ने उन्हें ना मजूने फलासफा और मजूने सुरंजान जी ये मिलाकर खाने को कहा है सुबह शाम। अच्छा। वो खा तो रही है, हाँ। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। कितना अर्सा हो गया खाते हुए?
तकरीबन 1 माह हो गया है। ओके ओके बेटा, मैं भी अर्ज करता हूँ। और कुछ एक और पूछेंगे? क्वेश्चन था मेरे अपने बारे। हेलो जी जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। सर मेरा ना असल में इम्यून सिस्टम है ना जो वो बहुत वीक है, यानी कोई भी बीमारी लगती है ना तो वो बहुत देर रहती है और बहुत वीक कर देती है। इसमें अभी मुझे रिसेंटली जो है ना वो 1 माह हुआ है, खांसी बहुत शदीद लगी थी, बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया, हकीम से इलाज करवाया। अब खांसी तो ठीक है लेकिन वीकनेस इतनी ज्यादा है, खमीरा ब्रेशम जो है ना वो मैं खा रहा हूँ सुबह के टाइम। ओके बेटा, ओके मैं भी लेकिन ना बहुत वीकनेस बहुत ज्यादा है, हाथ पैर कांपते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपको ऑनर अभी जवाब देते हैं जी। तो मेरी दरख्वास्त ये कि एक तो दांतों की हिफाजत के लिए हमें जो भी हम खाना खाएं उसके बाद दांतों को साफ करना, खिलाल करना और कुल्ली करना बहुत जरूरी है। कुल्ली करने का एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, कुल्ली करने के लिए जब आप पानी मुंह में लेंगे तो उसके बाद पानी की मूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा, जब तक कि आप पानी को अपने मुंह में घुमाएंगे नहीं तब तक कुल्ली का प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा। और गॉगल वो जो करना डेफिनेटली वो करना। क्यों? देखिए मैं आपसे करूं, जब पानी मूव करेंगे हम अपने मुंह में तो जो दांतों के दरमियान गैप है दुनिया की कोई खिलाल उसको नहीं निकाल सकती जो पानी निकाल सकता है। अच्छा, तो दांतों को वॉश करने के लिए, दांतों की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कुल्ली करना एक बेहतरीन अमल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम आए तो जो डिस्चार्ज हो रहे हैं इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने चॉकलेट खाई, मैंने टॉफी खाई, उसके बाद मैंने मुंह नहीं धोया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने मुंह नहीं धोया जी, वॉश नहीं किया, एंड ऑफ द डे प्लाक बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगी। तो एक तो एक सफाई करना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि मेरी जितनी भी हेल्थ है उसका ताल्लुक मेरे दांत से, जिसके दांत खराब है उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है, आपके पास डॉक्टर मौजूद है, आप उसके पास जरूर जाइए। एक बेसिक चीज मैं आपसे फर्ज कर दूं, पहली बात तो ये कि मिसवाक कीजिए, रात को सोते हुए नीम गर्म पानी में नमक डालकर नाक साफ कीजिए, गरारे कीजिए, मिसवाक करके सो जाइए। ये 40 दिन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें तब्दील मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरी दवा, एक दवा मैं नुस्खे के तौर पर अर्ज कर दूं, 3 इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट है जली हुई हड्डियों का पाउडर, यानी जो पाए की हड्डियां होती हैं बकरे के पाए की, ये हड्डियां आप जला लें। पता नहीं आप कौन सी हड्डियों की बात कर रहे हैं। बकरे की हड्डियां पाए की। अच्छा ठीक है, ये जला लें और जलाने के बाद इसका पाउडर 500 ग्राम ले लें। अच्छा, इस 500 ग्राम में 50 ग्राम इसमें लौंग ऐड करें। अच्छा, और 25 ग्राम इसमें मीठा सोडा, सही है, ये ऐड कर लें। मीठा सोडा डीप क्लींजर है, ठीक है, लौंग एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और आपको पता है आगा साहब, अगर दांत में कभी दर्द हो रहा होता है तो लौंग रख लो तो काफी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए एनर्जेटिक है वो लोकली एनर्जेटिक है। तो मैंने उसमें लौंग डाल दी और उसके साथ मैंने हड्डियों का जो पाउडर डाला उसमें प्योर कैल्शियम आपको मिलेगा। चलिए, क्या बात। तो आप ये देखिए कि वहां पर कैल्शियम भी आ गया, डीप क्लींजर भी आ गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी आ गई, एंटीसेप्टिक भी आ गई और एंटीपायरेटिक भी आ गई। सही। तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन ही है, इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह दांतों का मसला हल हो जाएगा। तो दांतों को हवाले से हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे कॉलर ने 2 सवाल किए। जी बिल्कुल। वालदा को यकीनन जो दर्दों की शिकायत है वो विटामिन D3 की कमी की वजह से है। जिस एज ग्रुप में हमारे यहाँ खवातीन 40 के बाद आ जाती हैं, वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी शुरू हो जाती है। वहाँ पर ज़रूरी है कि हड्डियों की कमजोरी की कोई ना कोई दवा दें, चाहे कैल्शियम दें। उन्होंने दूसरी एक दवा का नाम लिया था खमीरा अब्रेशम। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अपनी वालदा को खमीरा अब्रेशन तो वो खुद ले रहे, उनकी माजून और वो कह रहे थे, वो 2 दवाएं थी, उसका नाम था माजून सूरंजान और माजून फ्लास्फा। जी बिल्कुल। तो ये 2 दवाएं उन्होंने कही थी। माजून फ्लास्फा बहुत अच्छी दवा है, फ्लास्फरों के लिए है और मसाने की ताकत के लिए बेहतरीन दवा है। अगर वो मुसलसल खाएंगी तो ये नहीं कि दर्द, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी उनकी हल हो जाएगी। अच्छा आगा साहब, मैंने इसीलिए उनसे टाइम भी पूछ लिया था कि कितना मंथ हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आप अक्सर कहते हैं कि टाइम लगता है इस दवाई को। बिल्कुल 1 महीना उन्होंने फरमाया था कि हो गया है। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि वो खमीरा अब्रेशम ले रहे हैं। मैं खमीरा अब्रेशम नहीं कह रहा, मैं खमीरा मरवारीद कह रहा हूँ। खमीरा मरवारीद उनकी वालदा के लिए नहीं, वो खुद ले रहे थे इम्यून सिस्टम। अच्छा, मैं वालदा की बात पूरी कर लूं, अच्छा, फिर उनकी बात वालदा के लिए आप वो कह रहे हैं। तो खमीरा मरवारीद लेने, खमीरा मरवारीद का मतलब ये कि मरवारीद इज अ पर्ल, मोती। सच्चे मोती होते हैं वो, और सच्चे मोतियों में जितना कैल्शियम होता है शायद दुनिया की किसी और चीज में नहीं होता। हाँ। तो खमीरा मरवारीद एक ऐसी दवा है जो इंटरनली कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, हमारे जिस्म के इम्यूनिटी पावर को बेहतर करती है। और अगर खमीरा मरवारीद अपनी वालदा को देना शुरू करें तो डेफिनेटली उसमें दोनों मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि वालदा को डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। इससे कि माजून सूरंजान भी ले रहे हैं, माजून फ्लास्फा भी ले रहे हैं, उसके साथ में खमीरा मरवारीज भी कह रहा हूँ, तो 3 दवाएं मिलकर के शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं। अगर फर्ज करें कि उनको खुदा न खास्ता डायबिटीज है तो फिर इन दवाओं को न दें, इन दवाओं को देने से दर्द बढ़ेगा।
फिर इन तमाम दवाओं को टैबलेट की शक्ल में लेनी। ये माजून सूरंजान जो है हब्बे सूरंजान की सूरत में भी आ सकती है, टैबलेट की शक्ल में आती है। वो 2 सुबह और 2 शाम लेना शुरू कर दे, कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगी। और अगर कुव्वत की कोई दवा लेना चाहें तो कुर्स मरवारी ले लें बजाय खमीरा मरवारी के। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को भी हमें साथ साथ लेकर चलना चाहिए। जहां तक इनका ताल्लुक, इन्होंने कहा मुझे कुव्वत बिल्कुल नहीं है, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमेशा विटामिन सी की जरूरत होती है। मैं रात एक चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ जो मेरे मेहमान थे उन्होंने बहुत तफसील के साथ इस बात को किया। सब एक कॉल ले लूं फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सर्जीना बात कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सर्जीना? मैं ठीक हूँ। पहले तो आपकी टीम और आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपका गिफ्ट मेरे तक पहुँच गया है। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी टीम और मतलब ऑल ओवर टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव, थैंक यू। अच्छा, आगा साहब से मुझे एक बात करनी है कि आगा साहब, दांतों के जो पीला हो जाता है ना, पिलाहट आ जाती है जी बेटे, उसके लिए मुझे बता दीजिए प्लीज़। और मेरी एज 24 है और मेरे ना पैर आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा सुन होने लगे कि अगर बैठो तो बैठ के उठो तो सुन हो जाएंगे और दर्द होता है पैरों में बहुत। जी बेहतर। और अभी ड्यूरिंग मतलब ये समझ लें कि शादी के दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई थी। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बहुत शुक्रिया सर्जीना। अभी आपको बताते हैं, पहले कॉलर का कंप्लीट कर लें आंसर और फिर आपके बताते हैं। हाफिज़ जी। अपनी रेजिस्टेंस पावर को बेहतर करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल हमेशा बेहतर है। चाहे विटामिन सी सेब में हो, चाहे विटामिन सी ऑरेंज में हो, सिट्रस फ्रूट्स में हो, चाहे विटामिन सी अनार में हो। These are the best things in the world. वो आप ले लें, वो आप जरूर लें। और दूसरी बात ये कि अपने जो रेजिस्टेंस पावर के बाद आपने कहा कि मैं रिकवर करने के लिए खमीरा अब्रेशम ले रहा हूँ, मैं फिर वो अर्ज करूंगा कि खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन्स के लिए, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए बहुत दुनिया की बेहतरीन दवाएं। इस पर अब जो नई रिसर्च आ रही हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा काम की हैं। मैं आपसे सजेस्ट फिर वही करूँगा कि खमीरा मरवारीज आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर दवा है। अगर आप इसमें दवाउल मिस्क सादा अगर आप इसमें ऐड कर लें तो यकीनन आपकी रिकवरी स्टेज बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा, और इनका अब इनके इनका जो मसला है उसमें ये कि जो कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है और जो जिस्म में सुनपन हो रहा है, बुनियादी तौर पर ये विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड की कमी की वजह से होता है कि अल्टरनेटिव वे से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं जा पाता, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना होने की वजह से हाथों पैरों में सुनपन की कैफियत पैदा होती है। अगर ये इनटेक ऑफ कैल्शियम बढ़ाएं, दोपहर में दही का इस्तेमाल करें। और मैं आपसे करूं, दही के इस्तेमाल में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दही में सफेद जीरे का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अच्छा, रायता टाइप बना के जब सफेद जीरे का आप इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ ये कि आपके गुर्दों में बेहतरी की एक रेमेडी आपके पास आ जाएगी। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो खुदा ना खासा क्रिएटिनिन लेवल अपना बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं तमाम उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो किसी बीमारी से महफूज रहने के लिए एक प्रोटेक्शन लाइन बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सफेद जीरे का इस्तेमाल बहुत बेहतर। एक और कॉल है सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लतीफ बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी, आगा साहब से मुझे इनके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ और इनसे ये मेरा सवाल है कि मुझे भी शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। और दूसरा जो है कि मेरे जो नीचे का है ना, घुटनों से नीचे जो है जी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कुछ थोड़ा सा काम करने या कुछ चलने फिरने में आता हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है जी। बात। और दूसरा ये है कि जब सो के उठता हूँ तो भी वैसा ही मतलब सख्त पाँव दर्द करते हैं। ठीक। और इसके लिए कुछ मतलब कोई नुस्खा? ठीक है, अभी आप कौन है और दूसरा आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी जी। और मतलब बहुत ही अच्छा, और मैं हमेशा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो डायबिटीज है ये दुश्मन है हमारे जिस्म के निज़ामों की। और सबसे पहला निज़ाम जो इसमें मुतासिर होता है वो है आसाबी निज़ाम। चुनांचे डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा मर्ज है जो सबसे पहले लाहक होता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम पर डायबिटीज के असर की वजह से वीक हो गए। अब पिंडलियों में दर्द की अलामत जो है, थकन की ज्यादा अलामत, ये शुगर की एक सबसे पहली अलामत है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि दवा को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कीजिए, वॉक कीजिए अपनी जगह पर। छोटी सी टिप, आधा चमचा सफेद जीरा रात को पानी में डाल दें। ठीक है, सिंपल, सुबह उठकर उसका पानी पी लें। जीरा खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अच्छा, सिर्फ पानी पी लें, अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे। अच्छा। इसमें कोई हर्ज नहीं है। सफेद जीरा मेरे तकरीबन 1 ग्राम
अगर फर्ज करें कि हम अगर अपने हिसाब लगाएं तो हम लोग तो अपने खानों में तकरीबन इतना खाना इस्तेमाल ही कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इसको आप दवा के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए, रात को पानी में डाल दीजिए, इसको भूनिएगा नहीं, इसी तरह कच्ची हालत में छान के सुबह छान करके सिर्फ पानी पी लीजिए, अपना मामूल बना लीजिए। पैरों का खिंचाव, पिंडियों का खिंचाव और कमजोरी इंशाल्लाह ताला जरूर बेहतर होगी। ठीक है आगे साहब, अब जब आपसे मैं अगला सवाल जो करने वाली थी वो ये है कि मोस्टली बच्चों में प्रॉब्लम होती है दांतों में कीड़ा लगने की। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा, हमारे साथ हैं आगा साहब जो एक हर्बलिस्ट हैं। अभी तक हमने जो बातें की वो इसी तरह दांतों की, और जो लोग कॉलर्स पूछ रहे थे सवाल वो भी पूछ रहे थे। डायबिटीज़ पे भी हम बात कर सकते हैं, अगर आप कॉल करना चाहते हैं और डायबिटीज़ पे भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।